Hello students, a very good morning to one and all. In last session we have discussed about the एंड्रेंस स्ट्रेंथ, एंड्रेंस लिमिट आपने देखा वहाँ पे एसन कर्व क्या होता है कि किसी भी आपका मटेरियल में एंड्रेंस स्ट्रेंथ को आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीज़ आप वहाँ पे देखी, ठीक है ना। दैट मीन्स जब कोई आपका रोटेटिंग बीम मशीन एलिमेंट आप लेते हैं तब तक जब तक कि उसमें फर्स्ट क्रैक आपका इनिशिएट ना हो जाए, प्रोपगेट ना हो जाए, तब तक हम आप क्या कहते हैं आपका उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ हमने आपका लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था लास्ट सेशन में। ओके, इन टुडे सेशन वी आर कंटिन्यू सेम टर्म सेम थिंग, दैट इज़ नथिंग बट द फटीग कंसंट्रेशन इन डिज़ाइन, and in the fatigue concentration in design, node sensitivity and stress concentration, these two terms are both are very important. Okay, so one by one first of all we will discuss about the node sensitivity. सबसे पहले आप ये देखें कि node sensitivity क्या होती है। तो एक जनरल लैंग्वेज में बताऊँ तो कहीं भी आपका किसी भी कंपोनेंट में सरफेस में इरेगुलरिटी आपका फाउंड हो रही है, इरेगुलरिटी पाई जा रही है, ठीक है, तो उसे इरेगुलरिटी यानी कि आप जहाँ पे नोचेज जनरेट हो रही हैं, नोचेज यानी कि आपका कोई जो नोच है, आपका जो इरेगुलरिटी है, आपका कोई वी शेप है, कोई आपका सेमी सर्कुलर शेप है, ठीक है, यानी कि स्मूथ सरफेस नहीं है बल्कि क्या है आपका वहाँ पे नोचेज जनरेट हो रहे हैं। तो उन नोचेज के कारण से आपका जो आपका वहाँ पे लोड लग रहा है और लोड के कारण से आपका जो नोचेज हैं, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेस इज नथिंग बट द लोड अपॉन एरिया, तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है आपका लोड अपॉन एरिया होता है। तो यानी कि जो स्ट्रेस आपका इंक्रीज़ करेगा दो केसेस में, या तो लोड आपका इंक्रीज़ करे, दूसरा या तो एरिया डिक्रीज़ करे, ठीक है ना, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जैसे भी आपका सडन एरिया डिक्रीज़ करता है तो तुरंत जो स्ट्रेस की इंटेंसिटी है आपका हाई हो जाती है, स्ट्रेस इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो उसी को बोलते हैं आपका। और जब स्ट्रेस इंटेंसिटी बढ़ती है यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट में जहाँ पे नोच जनरेट है, ठीक है ना, नोच बनी हुई है, नोच पाई गई यानी कि इरेगुलरिटी पाई गई है, वहाँ पे क्या होगा वो मटेरियल उतना ज़्यादा सेंसिटिव होगा और फेल होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और यदि आप बुक की लैंग्वेज देखें एक बार तो देखें ध्यान से, यहाँ पे नो सेंसिटिविटी क्या होती है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द एक्चुअल रिडक्शन इन द एंड्रेंस लिमिट ऑफ मटेरियल ड्यू टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज लेस देन द अमाउंट इंडिकेटेड बाय द theoretical stress concentration factor KT. Okay, therefore two separate notations KT and KF are used for stress concentration factor. That means दो टर्म्स आते हैं आपका, एक आता है आपका theoretical stress concentration factor और दूसरा आता है आपका fatigue stress concentration factor KF. Okay, KT is the theoretical stress concentration factor as defined in previous sections, okay, which is applicable to the ideal materials that are homogeneous, isotropic and elastic. Okay, जबकि के एफ क्या है आपको, के एफ इज़ द फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर विच इज़ डिफाइंड एज द फॉलोइंग। देखिए यहाँ के एफ क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट द रेशियो ऑफ एंड्रेंस लिमिट ऑफ द नोच फ्री स्पेसिमेन जहाँ पे आपको नोचेज नहीं बने हुए हैं, एंड एंड्रेंस लिमिट ऑफ द नोज स्पेसिमेन जहाँ पे आपका नोज जनरेट हुए हैं, ठीक है। तो दोनों जगह पे आपका एंड्रेंस स्ट्रेंथ कितनी है और उन दोनों का जो रेशियो होता है वही आपका फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर के एफ कहलाता है। ओके, दिस फैक्टर के एफ इज अप्लीकेबल टू एक्चुअल मटेरियल्स एंड डिपेंड अपॉन द ग्रेन साइज ऑफ द मटेरियल। किस पे डिपेंड करेगा आपका, ग्रेन साइज में, दैट मीन्स आपका कोर्स ग्रेन है, फाइन ग्रेन्स है। ओके, इट इज़ ऑब्जर्व दैट देयर इज ए ग्रेटर रिडक्शन इन द एंड्रेंस लिमिट of the fine grained materials as compared to coarse grained materials due to stress concentration. स्ट्रेस कंसंट्रेशन के कारण से ये देखा गया है कि जो आपका फाइन ग्रेन मटेरियल होते हैं उनमें जो एंड्रेंस लिमिट है वो काफ़ी मतलब कि काफ़ी कम पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन मटेरियल। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट बात करता हूँ आपका, यदि नो सेंसिटिविटी यदि आप डिफाइन करना चाहें, ओके, तो देखें नो सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द ससेप्टेबिलिटी ऑफ मटेरियल। आप इसे ससेप्टेबिलिटी कह सकते हैं या फिर अननियरेबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है ना। ससेप्टेबिलिटी यानी कि भेद्यता जिसे बोलते हैं, भेदन करने की क्षमता, यानी कि कह सकते हैं कौन मटेरियल आपका कितना सेंसिटिव है, जिसे आपने लोड लगाया और तुरंत क्या हो जाएगा अपनी वो मतलब कैरेक्टरिस्टिक से आपका मतलब कि वहाँ से ये मूव कर जाए, यानी कि वो कैरेक्टरिस्टिक शो ना करे, ये वो प्रॉपर्टी शो ना करे, यानी कि आपका उससे तुरंत इस पर इफेक्ट पड़ जाए, तो उसे बोलते हैं आपका कि ये मटेरियल उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव है। ओके, सो नो सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द ससेप्टेबिलिटी ऑफ मटेरियल सो
ऑफ मटेरियल टू सकम टू द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेस रेजिंग नोचेज इन द फटीग लोडिंग। ओके, तो कहीं ना कहीं आपका जहाँ भी आपको यहाँ पे फटीग लोडिंग होगी वहाँ पे ये चीज़ें आपको देखने मिलती हैं। आपका स्ट्रेस आपका उन नोचेज उन नोच सेक्शन में रेज करता है, जो कहीं ना कहीं आपका डिफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा कॉज होता है, आपका एक डैमेजिंग इफेक्ट आपका वहाँ पे देता है। ओके, यदि बात करूँ नोच सेंसिटिविटी फैक्टर की, ओके, तो नोच सेंसिटिविटी फैक्टर कह लें या फिर नोच सेंसिटिविटी इंडेक्स कह लें, जिसे हम क्यू से नोट करते हैं, स्मॉल क्यू से। द नोच सेंसिटिविटी इंडेक्स क्यू इज डिफाइंड एज द इट इज़ नथिंग बट द रेशियो ऑफ, देखिए यहाँ पे इंक्रीज ऑफ एक्चुअल स्ट्रेस ओवर नॉमिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय इंक्रीज ऑफ थियोरेटिकल स्ट्रेस ओवर नॉमिनल स्ट्रेस। दैट मीन कितना इंक्रीमेंट हो रहा है आपका, मतलब कि किसमें, एक्चुअल स्ट्रेस में, ठीक है, नॉमिनल स्ट्रेस के कंपेरिजन में, और थियोरेटिकल स्ट्रेस में कितना हो रहा है, ये दोनों का आपका जो रेशियो होता है वही आपका क्यू होता है। तो आपको पता है एक्चुअल कौन सा होता है, फटीग वाला, जहाँ पे के एफ आपका इन्वॉल्व होगा। तो दोनों चीज़ देख लें। देखिए नॉमिनल स्ट्रेस क्या होता है, जिसे हम लोग सिग्मा नॉट से दिखाते हैं, ठीक है, नॉमिनल कह लें या परमिसिबल कह लें, ठीक है ना। सिंस सिग्मा नॉट इज नथिंग बट द नॉमिनल स्ट्रेस एज ऑब्टेन बाय एलिमेंट्री इक्वेशंस, आपको एलिमेंट्री इक्वेशंस पता है क्या होती हैं, ठीक है ना। जब आप जो सिग्मा नॉट होता है वो कैसे निकालते हैं, लोड अपॉन एरिया, ठीक है, पी अपॉन एस निकाल सकते हैं। यदि कहीं पे ट्रांसवर्स लोड डर रहा है आपका तो वहाँ पे बेंडिंग आएगी, तो सिग्मा बी इक्वल टू एम बी वाई अपॉन आई से निकालते हैं। यदि कहीं पे आपका टॉर्जन लग रहा है, आपका ट्विस्टिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, शेयर लग रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, टी अपॉन जे इक्वल टू टॉ अपॉन आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल से। दैट मीन दीज थ्री आर द एलिमेंट्री इक्वेशंस, जहाँ से आप वहाँ पे नॉमिनल स्ट्रेस को फाइंड आउट करते हैं। डिपेंड करता है लोडिंग कंडीशन किस तरीके की है। ओके, तो दोनों चीज़ देखिए, यहाँ पे एक्चुअल स्ट्रेस की बात करें तो एक्चुअल में क्या आएगा आपका, फटीग के एफ आएगा, के एफ इन्वॉल्व होगा, तो के एफ इंटू सिग्मा नॉट हो जाएगा। सिमिलरली यदि थियोरेटिकल की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थियोरेटिकल में के टी आपका आ जाएगा, तो के टी इंटू सिग्मा नॉट। तो दोनों में क्या बात करें, इंक्रीमेंट देखना है, तो इंक्रीज ऑफ एक्चुअल स्ट्रेस और नॉमिनल स्ट्रेस, तो क्या हो जाएगा, के एफ इंटू सिग्मा नॉट माइनस ऑफ सिग्मा नॉट। सिमिलरली यदि इंक्रीज थियोरेटिकल देखेंगे, ओके, तो थियोरेटिकल में क्या हो जाएगा, के टी इंटू सिग्मा नॉट माइनस ऑफ सिग्मा नॉट। ओके, तो दोनों ही केसेज में आपका सिग्मा नॉट कॉमन हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, सिग्मा नॉट ब्रैकेट में आ जाएगा के एफ माइनस वन, नीचे यदि सिग्मा नॉट कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, के टी माइनस वन, ठीक है। अब इनका रेशियो निकालना है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा नॉट डिवाइडेड बाई के टी सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा नॉट। यदि यहाँ से सिग्मा नॉट दोनों कॉमन लेंगे तो सिग्मा नॉट से सिग्मा नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या बचेगा, के एफ माइनस वन अपॉन के टी माइनस वन। यही है आपका नो सेंसिटिविटी इंडेक्स या नो सेंसिटिविटी फैक्टर। इस तरह से यदि फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वैल्यू यदि निकालना चाहें इन टर्म्स ऑफ थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, जहाँ पे आपको नो सेंसिटिविटी इंडेक्स आपको दिया हुआ है, क्योंकि आपको देखो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आपको के टी की वैल्यू यानी कि थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर की वैल्यू आपको डिज़ाइन डेटा बुक से मिल जाती है, नो सेंसिटिव इंडेक्स भी आपको गिवन रहता है, तो डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर की वैल्यू के एफ यानी कि जो एक्चुअल फैक्टर है उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब कुछ यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, जैसे कौन कौन से, द फॉलोइंग कंक्लूजन्स आर ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ एबव इक्वेशंस। कौन कौन से हैं देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन द मटेरियल हैज़ नो सेंसिटिविटी, दैट भी बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है, यानी कि आपका सेंसिटिव नहीं है, यानी कि वहाँ पे क्या होगा, आपका सेंसिटिविटी इंडेक्स क्यू आपका जीरो रहेगा। जब क्यू बराबर जीरो रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है, मैथमेटिकली आप देखिए क्यू जीरो हो जाएगा, तो ये वाला टर्म आपका जो क्यू मल्टीप्लाइड बाई के टी माइनस वन, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से के एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है। व्हेन द मटेरियल इज फुली सेंसिटिव टू नोचेस, यदि आपका फुल्ली सेंसिटिव है, यदि उस केस में क्यू की वैल्यू क्या होगी, आपका वन है, तो जब वन रहेगा तो क्या हो जाएगा, वन प्लस के टी माइनस वन, तो के वन से माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उस केस में आपका के एफ किसके बराबर हो जाएगा, के टी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इन जनरल द मैग्नीट्यूड ऑफ द नो सेंसिटिविटी फैक्टर क्यू वेरीज फ्रॉम जीरो टू वन, यानी कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, जीरो टू वन। इन केस ऑफ डाउट द डिजाइनर शुड यूज क्यू इक्वल टू वन एंड और के टी इक्वल टू के एफ एंड द डिजाइन विल बी ऑन द सेफ साइड। ओके, तो इस तरह से यदि मान ली कोई कन्फ्यूजन है तो उस केस में हम क्या मानते हैं कि ये आपका फुल्ली सेंसिटिव, सॉरी मटेरियल आपका फुल्ली सेंसिटिव है, यानी कि आपका के टी इक्वल टू के एफ काउंट करेंगे तो वो आपका डिज़ाइन सेफ रहेगी, फेलियर के चांसेस नहीं रहेंगे। ओके, क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल आपको जो कमेंट सेक्शन है उसे क्वेरी कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट सेशन में करेंगे आज के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच।